नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने हल्द्वानी से बीजेपी का चुनावी आगाज कर दिया। पीएम ने हजारों करोड़ की सौगात दी, हल्द्वानी को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया, पहाड़ में नई रेल लाइन की बात भी कही, तो कांग्रेस को पहाड़ विरोधी और विकास विरोधी करार दे दिया। जो कि यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। कुमाऊं के द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊनी बोली में कुछ ऐसे ही बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी शामिल है। पीएम मोदी ने हल्द्वानी को सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट दिया और अकेले हल्द्वानी के लिए ही 2000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। इस रकम से पूरे हल्द्वानी का कायाकल्प होगा। पानी, बिजली और सीवेज के लिए खास प्लान बनाया जाएगा। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के बाद एक बार फिर कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। यहाँ पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में बेहतरीन काम हो रहा है। कुमाऊं के लिए पीएम ने सबसे बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बनेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। पीएम मोदी इस मौके पर विपक्षियों पर बरसने से भी नहीं चूके। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि हम उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं जो विकास नहीं चाहते, और प्रदेश के लोग भी दो धाराएं देख चुके हैं। एक विकास को रोकता है और दूसरी वो धारा है जो विकास करती है। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर पीएम मोदी का ही है, और प्रधानमंत्री ने भी हर उस मुद्दे को छुआ जो चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत भी किया। काफिले के साथ गुजर रहे लोगों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान पीएम ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अपनी गाड़ी का डोर भी खोला और लोगों को हाथ हिलाया। इस दौरान खासी भीड़ सड़क के दोनों तरफ नजर आई। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे और पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया। पीएम मोदी के काफिले के लिए लोगों में खासा जोश देखने को मिल रहा था। सीएम धामी ने भी रैली को संबोधित किया और विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया।
सीएम धामी ने कहा कि लोग उत्तराखंडियत की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए उत्तराखंड की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इनके लिए दिल्ली के एक ही परिवार की अहमियत है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सीएम धामी ने कहा कि इन लोगों ने पहले सीडीएस बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा और अब सम्मान का ढोंग कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने विकास को लेकर कहा कि अयोध्या और काशी की तर्ज पर ही बद्रीनाथ और केदारनाथ का भी विकास हो रहा है। इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की रैली से बीजेपी नेता गदगद नजर आ रहे हैं और इसे ऐतिहासिक रैली करार दिया। उत्तराखंड के साथ तो कुमाऊं के लिए बहुत सारी योजनाओं का जो आज शिलान्यास किया, उसका लोकार्पण किया। उससे कुमाऊं में बहुत जो मूलभूत समस्या थी उन समस्याओं का समाधान, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने जो घोषणा की उससे बहुत फायदा होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का दौरा आज उत्साहजनक था। जिस तरह उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, आज पूरे कुमाऊं को और उत्तराखंड को एक तरह से जो उन्होंने तोहफा दिया है, वो उत्तराखंड की जनता उससे उत्साहित है। बहुत सारे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये बहुत अपने आप में एक आने वाले समय के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए जिस कल्पना को लेकर राज्य बना था उसी कल्पना की दिशा की तरफ को ले जाने का ये सीमांत क्षेत्र को आज बड़ी सौगात मिली है। कुमाऊं के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के सीवर, सड़क, बिजली, पानी के लिए जिस प्रकार की 2000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं उन्होंने आज प्रस्तावित की हैं, ये वास्तव में केवल हल्द्वानी नहीं पूरे कुमाऊं के लिए विकास के द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में चुनावी जुमले दिए। कांग्रेस ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा। जुमलों की बरसात पुनः प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के अंदर की। वैसे तो पूरा देश और उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी के जुमले सुनने का आदी हो गया है, पर सबसे आपत्तिजनक आचरण महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस चुनावी मंच पर विराज कर किया है। महामहिम राज्यपाल का जो पद होता है वो गरिमामय संवैधानिक पद है। सीएम धामी ने कल खटीमा में क्रोकोडाइल पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मगरमच्छ की पूजा की थी, जिस पर अब हरीश रावत ने तंज कसा है और ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखते हैं, कल पहाड़ के इको पार्क में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मगरमच्छ की पूजा की और आरती उतारी। राजनीति में जितने लोग हैं और राजनीति के जितने विश्लेषक हैं या कीन वॉचर्स हैं, वो सब जानते हैं कि सत्ता के पास 3 मगरमच्छ हैं, जिससे लोकतंत्र के सेवकों को भयभीत रखा जाता है, अपनों को भी और परायों को भी भयभीत रखा जाता है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। ये मगरमच्छ पूजन यदि मुख्यमंत्री ने नहीं करते तो शायद ऊपर से डांट पड़ती। उत्तराखंड में देव पूजन होता है, राक्षस पूजन नहीं होता है। मगरमच्छ को राक्षस का प्रतीक माना जाता है। खैर, मजबूरी में मुख्यमंत्री जी को भी मगरमच्छ की आरती उतारनी पड़ी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। हर विधानसभा में 1 ऑब्जर्वर और 1 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। संगठन के 5 जिलों के भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल के नेताओं को उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी देवेंद्र यादव ने बाकायदा इसकी लिस्ट जारी की। वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी बदलाव दिख रहा है। प्रदेश में 109 नए प्रदेश सचिव बनाए गए हैं और चुनाव से पहले इन सचिवों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इसे लेकर पहले ही गणेश गोदियाल ने बयान दिया था।
उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अब 3-4 जनवरी को होनी है। किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, यह माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर यह जल्द ही तय हो जाएगा। वहीं दावेदारों की सांसें अभी फिलहाल अटकी हुई हैं। बुधवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन किस सीट से उम्मीदवार कौन होगा ये तय होने में अभी वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि 3 और 4 जनवरी को पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उम्मीदवार फाइनल करेगी। कांग्रेस में 70 सीटों के लिए कुल 478 दावेदारों ने आवेदन किया है, जिनमें 78 महिलाएं भी शामिल है। तो ऐसे में 70 उम्मीदवार कौन होंगे ये दिल्ली से तय होगा और पार्टी को इंतजार चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान का भी है। और क्योंकि इसके बाद सीसी की बैठक होनी है, उसमें ही अंतिम रूप दिया जाएगा। चर्चा है, गतिमान है। अभी 3 और 4 तारीख को फिर बैठक होगी, उसके बाद ही जो है जब सीसी की बैठक होगी तभी सामने आएंगी। कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, इस बात ने नए नेताओं के साथ पुराने नेताओं को भी खासा परेशान कर रखा है। महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य को अभी अपने टिकट का भी भरोसा नहीं है और उनकी ये चिंता है कि अगर उन्हें ही टिकट नहीं मिला तो 20% टिकट महिलाओं को देने का क्या होगा। युवाओं को, चूंकि इस प्रदेश में युवाओं का और महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका रहता है, हमें भी पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष रूप से और जिताऊ उम्मीदवार को स्थानीय आदमियों की और जो भी उसका एक क्राइटेरिया, सब चीजें तय करके ही पार्टी इस समय अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह मेरी महिलाएं लगा रही हैं कि दीदी तुम्हारा टिकट कट रहा है तो तुम हमें कहां से टिकट दिलाओगी, तुम हमारे लिए क्या संघर्ष कर रही हो और क्या आपकी रणनीति रहेगी। क्योंकि 2017 में हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरोजनी कंत्यूरा जी का भी टिकट काट दिया था। कुछ सीटों पर कांग्रेस के दावेदार भले ही सीमित हों, लेकिन ज्यादातर सीटों पर दावेदारों में टिकट की होड़ मची है। ऐसे में गुटों में बंटी कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, ये सब बड़े नेताओं की चॉइस और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के फैसले पर निर्भर करेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक और विवादित बयान दिया है। रुड़की पहुंचे तीरथ सिंह रावत मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे और इसी दौरान तीरथ ने कुछ ऐसा कहा जिस पर खासा विवाद हो रहा है। तीरथ रावत ने कहा कि मोदी सरकार में अगड़े पिछड़े सबका विकास हो रहा है और इसी दौरान दिव्यांगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। सबको विश्वास में लेते हुए विकास कार्य से जोड़ना, अगड़ा पिछड़ा लंगड़ा उसको भी आगे की पंक्ति में ला करके खड़ा करना और वो भी ऊंचाइयां छुए, इस प्रकार का मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह काम किए हैं। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का रुड़की के मंगलौर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी दलित विरोधी सरकार है। जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने दलित समाज के लिए बनाई थी, बीजेपी ने उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। हमारे समाज की, दलित समाज की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने चुनावी जनसभा की। रैली में ही कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। रैली में कोठियाल बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। लोगों की उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक तरीके से वो प्रूव नहीं कर पाई जो जनता की उम्मीद थी। अब हमें किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से आगे जाना है, वही आज मेरे को दिख रहा है। ये जो जनसभा हुई उसमें बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया, जिस तरीके से लोग मिलते आए। कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। राज्य में आज कोविड के 59 नए केस आए हैं, जिसमें देहरादून में 25 और नैनीताल में 12 नए केस मिले हैं। कुल एक्टिव केस अब 255 तक पहुंच गए हैं। नैनीताल के नवोदय स्कूल में 11 स्कूली बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल में भी कोविड की पुष्टि हुई है। सभी को स्कूल में आइसोलेट किया गया है। 496 छात्रों के कोविड सैंपल भी लिए गए। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर त्रिवेणी घाट की पार्किंग में खड़ी कार अचानक से गंगा में गिर गई। ये मामला देर रात का है कि किसी ने अपनी गाड़ी पार्क की थी, लेकिन कार अचानक गंगा की ओर चली गई। गाड़ी को बाद में क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया।
कड़ाके की ठंड के बाद औली में स्थित आर्टिफिशियल झील का पानी जम गया है। औली में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से चारों तरफ पानी जमना शुरू हो चुका है। झील का पानी अब बर्फ का आकार ले चुका है। यार रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। में नए साल की नाइट पार्टी और दूसरे जश्न को बताया धन